गाइज आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत जरूरी बात, यह जानकारी सिर्फ शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से दी जा रही है। हम किसी बैंक, संस्था या पोर्टल का प्रमोशन नहीं करते। किसी भी सरकारी योजना में आवेदन करने से पहले उसकी शर्तें और नियम जरूर पढ़ें और आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी जरूर कंफर्म करें। उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस देश के करोड़ों छोटे दुकानदार, महिलाओं के स्टार्टअप, फेरी वाले, बढ़ई, दर्जी, ऑटो चालक और गांव में छोटा काम करने वाले लोग, हर किसी का सपना होता है अपना काम शुरू करना, लेकिन बिना कर्ज के बोझ के कैसे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। बड़ी कंपनी को तो बैंक खुद फोन करके लोन देते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है, जिनके पास न जमीन है न गारंटी, उन्हें लोन के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY, जिसके तहत आपको 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी या जमानत के मिल सकता है। घर बैठे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी सीधे इनके सरकारी पोर्टल से। क्या है ये योजना, कौन इस लोन के लिए योग्य है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ती है, कितना इंटरेस्ट होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप भी अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY क्या है। गाइस इस योजना की शुरुआत सरकार ने 2015 में की थी ताकि छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप, गृह उद्योग और स्वरोजगार करने वालों को आसान बिना गारंटी के लोन मिल सके। इस योजना का संचालन करता है मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। लोन देने का काम सरकारी व निजी बैंक, NBFC और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं करती है। अब तो ये लोन आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से। कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। गाइस अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी में ये लोन मिलता है। नंबर 1 शिशु कैटेगरी, जिसमें आपको 50,000 तक के छोटे स्तर पर नया काम शुरू करने के लिए लोन मिलता है। इसके बाद आता है किशोर लोन, जो मिलता है आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का। ये आप अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर तरुण लोन। तरुण लोन में आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसको लेकर आप अपना एक नया कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, नई मशीनरी खरीद सकते हैं, गाड़ी स्टॉक आदि के लिए आप इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई कौन ले सकता है मुद्रा लोन, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए गाइस, किसी भी कंपनी में लोन अप्लाई करने से पहले, किसी भी स्कीम के अंदर लोन लेने से पहले आपको कंपनी के या फिर स्कीम के रूल पता होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये पता आपको होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर लोन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, जिसमें आपकी जो उम्र है 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है या नया काम शुरू करना चाहता है वो ये लोन ले सकता है। जिन लोगों का व्यापार गैर कृषि यानी नॉन फार्मिंग हो, जैसे दुकान, सर्विस, निर्माण, छोटी फैक्ट्री, ऑटो, ब्यूटी पार्लर, कैटरिंग जैसे बहुत सारे ऐसे काम है जिनके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। बस नॉन फार्मिंग होना चाहिए। जो लोग इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सुन लो। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपको लोन नहीं मिलेगा। पैन कार्ड भी जरूरी है, बिना पैन कार्ड के तो आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं दे सकती है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर देना होगा। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी गाइस आपको यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि भाई आप एक ऐसा लोन ले रही है जो सरकार आपको दे रही है बिना जमानत के, बिना गारंटी के, तो आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स तो देना ही होगा। ऐसे नहीं कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड पर आपको लोन मिल जाएगा, तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो ये, बिजनेस का छोटा प्लान अगर आपके पास है, यानी आप क्या काम करते हैं, कितना खर्च उसका होगा, ठीक है, ये आपको वहां पर बताना होगा। दुकान का रजिस्ट्रेशन, या अगर आपके पास GST नंबर है तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये MSME के लिए होता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने के लिए इंटरेस्ट रेट, अगर फीस की बात करूं यहाँ पर मैं, देखिए गाइस, किसी भी कंपनी में लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उस कंपनी में लोन अप्लाई करने पर ब्याज क्या लग रहा है और फीस क्या लग रही है। तो गाइस अगर हम मुद्रा लोन की बात करें, इसमें इंटरेस्ट रेट आपका बैंक और लोन की कैटेगरी पर निर्भर करता है। यानी जब आप लोन अप्लाई करते हैं, आपकी प्रोफाइल पर निर्भर करता है, उस बैंक के ऊपर निर्भर करता है जो आपको लोन दे रहा है। आमतौर पर यहाँ पर 8% से लेकर 12% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग सकता है। वहीं अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें, अगर आप लेते हैं शिशु या फिर किशोर लोन, इसमें आपकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। केवल तरुण कैटेगरी में आपको 0.50% तक की प्रोसेसिंग फीस लग सकती है, जितना भी लोन आप लेते हैं। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं देनी होती है, यानी कोलेटरल आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको बस ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। प्रीपेमेंट चार्जेस भी यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एक सरकारी लोन है, तो आपको यहाँ पर ये सभी बेनिफिट मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं किस तरीके से आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है
और वहां पर जाने के बाद आपको सर्च करना है जनसमर्थ.in। वैसे आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप जनसमर्थ.in सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। वैसे आपको यहाँ पर कई तरह की अलग अलग स्कीम दिखाई देगी, जैसे कि ई किसान उपज निधि योजना, एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, आपको जाना है बिजनेस एक्टिविटी लोन में लोन लेने के लिए। दरअसल गाइस ये जो लोन है ये बिजनेस के लिए मिलता है, तो आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन में जाना है, जिसके अंदर आपको टोटल 5 स्कीम दिखाई देगी, यानी इसके अंदर 5 स्कीम अवेलेबल है। आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अब ये 5 लोन स्कीम कौन सी है, देखिए मैंने यहाँ पर अभी हिंदी में कर दिया है। आपको यहाँ पर 5 तरह के लोन मिलते हैं, जिसमें हथकरघा बुनकर के लिए लोन है, यानी अगर आपका बुनाई का काम है घर पे आप लोन ले सकते हैं। मैनुअल सफाई कर्मी के लिए यहाँ पर लोन अवेलेबल है। सड़क विक्रेता फेरी वालों के लिए लोन अवेलेबल है, यानी जो लोग फेरी करते हैं या फिर सड़क पे बेचते हैं अपने कपड़े वगैरह या फिर रेडी लगाते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए लोन जो है ये अप्लाई करना है। अगर आपको कोई अलग तरह का बिजनेस है उसके लिए आपको अन्य व्यावसायिक लोन पे क्लिक करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सड़क विक्रेता फेरी वाले, क्योंकि आज के टाइम पे काफी लोग ऐसे हैं जो सड़क पे अपना गुजारा करते हैं, सड़क पे फेरी करते हैं या फिर जो है रेडी पटरी पे काम करते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये वाला लोन अवेलेबल है सड़क विक्रेता। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ये बताना है आप किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, ठीक है, अल्पसंख्यक या जो भी है। अल्पसंख्यक अगर मैं अपनी बात करूं मुस्लिम, तो अल्पसंख्यक पे क्लिक करता हूं और लिंग चूज करना है पुरुष। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है, अब आपको ये बताना है। अगर मैं यहाँ पर करूं 50,000 रुपए का लोन, तो गाइस देखिए मैं आपको बता दूं सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए लोन केवल 10,000 रुपए तक आप ले सकते हैं। 10,000 रुपए से और आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो आपको अन्य व्यवसायिक लोन पे क्लिक करना होगा या फिर जो है लास्ट वाले पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अगर हम करें सड़क वाले या फेरी वाले के लिए तो यहाँ पर 10,000 रुपए आपको करना होगा। ठीक है, और उसके बाद पात्रता की गणना पे क्लिक करना होगा। देखिए उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर अगर देखिए गाइज जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन लेने पर 390 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मासिक EMI होगी 950 रुपए। 1 साल के लिए आपको ये लोन मिलेगा। ठीक है, रेडी पटरी वालों को डिजिटल लेन देन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 1200 रुपए तक का लाभार्थ दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप छोटा लोन नहीं लेना चाहते, आपको बड़े लोन की जरूरत है, तो गाइस आपको यहाँ पर अन्य व्यवसायिक लोन पे क्लिक करना होगा और अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि भाई आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, उसका चयन आपको करना होगा, यानी नया है या फिर पुराना, यानी आपका बिजनेस पुराना है या नया आपको चूज करना होगा। नया तो नया पे क्लिक कीजिए, मौजूदा है तो मौजूदा पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो पहले से मौजूद है, आपके पास पैसे नहीं है मशीनी लाने के लिए या फिर अपने बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो, तो मौजूदा पे क्लिक करना। ज्यादातर मौजूदा को लोन मिलता है। आपको बताना है आप 8वीं पास हैं या 8वीं से कम है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको आगे बढ़ना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है लिख रखा क्या आपने EDP प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो हाँ करें वरना नहीं करें। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। उत्पादन करना चाहते हैं आप, व्यवसायिक सेवा देना चाहते हैं, वही व्यापार करना चाहते हैं, में से कोई भी चूज करना। उसके बाद अपना लिंग चूज करना है, पुरुष महिला जो भी है। उसके बाद व्यवसायिक श्रेणी आपको चूज करनी है, आम, अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है। ठीक है, SC ST या फिर अल्पसंख्यक जो भी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो है आप विकलांग तो नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है यानी कुल मिला के बात ये आपको ये सारे क्वेश्चन सही से आंसर करने हैं। ठीक है, आप उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार इनसे तो नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना अगर है तो हाँ, नहीं कर देना। उसके बाद क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं, यानी पहले कोई आपने बड़ा लोन लिया है तरुण कैटेगरी में तो लिया है तो ठीक है, वरना नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है अपना स्थान चूज करना, आप शहरी में है या फिर ग्रामीण में। उसके बाद लाभार्थी का चयन आपको करना है। ठीक है, आप व्यक्ति कर देना, अगर आप जो है गैर व्यक्तिगत तो गैर व्यक्तिगत पे क्लिक कर देना। ठीक है, वैसे आप इंडिविजुअल कर देना इसको। उसके बाद गाइज जो है आपको अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करनी होगी, यानी आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसकी कितनी लागत है टोटल आपको बताना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर करूँ भाई मेरी जो लागत है वो 2 लाख रुपए है, मैं 2 लाख रुपए की जरूरत है मुझे। ठीक है, मैं 2 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया। अब यानी मेरे जो बिजनेस है उसकी टोटल लागत 2 लाख रुपए। अब आपसे नीचे पूछेगा आपके पास कितना पैसा है आप बताइए, तो मान लीजिए हमारे पास 50,000 रुपए फिलहाल है, तो अब हमें जरूरत पड़ी 1.5 लाख रुपए के लोन की। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का लोन हमें चाहिए। पात्रता की गणना पे क्लिक करें। अब देखो 1.5 लाख रुपए का लोन लेने पर 3190 की EMI हो रही है, 5 साल का लोन है। इसमें आपको जो है यहाँ पर गाइज सब्सिडी नहीं मिल रही है इस लोन के अंदर। ठीक है, और योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का जो है ऋण कवर किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और जो है यहाँ पर टोटल 4 श्रेणी में लोन अवेलेबल, जिसमें मैंने आपको बताया शिशु योजना, तरुण योजना। ठीक है, ये सभी योजना अवेलेबल है। इसके अलावा नीचे इसके बारे में पढ़ लेना। अब आपको करना है आवेदन करने पे क्लिक। जब आप आवेदन करने पे क्लिक करेंगे आगे आपको लॉगिन करना है और उसके आगे के स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। देखो मुझे लोन नहीं चाहिए भाई, लोन आपको लेना है। आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है।
आगे के स्टेप मुझे कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि ये सरकारी पोर्टल है, ऐसे ही हम जो है अगर जरूरत नहीं है ऐसे ही हम अपनी लोन की एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते, उसके लिए सॉरी गाइस, ठीक है। तो आपको अगर लोन की जरूरत है, आपको आवेदन करने पे क्लिक करना होगा और आगे के स्टेप कंप्लीट करने होंगे। अगर आपको आगे के स्टेप देखने कैसे कंप्लीट करना है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, नेक्स्ट स्टेप भी दिखाऊंगा किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है और कैसे यहाँ पर अप्रूवल लेना है, ठीक है। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन, तो आप जनसमर.in पे जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप आगे के स्टेप कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर आपको नाम, पता, आय, व्यवसाय, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और आपके बैंक, फाइनेंस संस्था जो भी उसको चूज करना होगा, यानी जो भी कंपनी, जो भी बैंक आपको लोन के लिए ऑफर करता है आपको चूज करना होगा और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। उसके बाद क्या गाइज क्या होगा, कुछ दिनों में बैंक की तरफ से आपको संपर्क किया जाएगा और अप्रूवल के बाद पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी गाइज जो आप लोन एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको कॉल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे आपकी, और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको लोन अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद उसको आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीपेमेंट टेनर की, देखिए गाइस शिशु किशोर कैटेगरी में आपको 3 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए लोन मिलता है। तरुण कैटेगरी में अधिकतम 7 साल तक के लिए गाइस आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। आपकी जो ईएमआई है वो आपके लोन के ऊपर डिपेंड करती है कितने रुपए की आपकी ईएमआई यहाँ पर होने वाली है, आप कितने रुपए का लोन ले रहे हैं। गाइस अगर मैं इस योजना के फायदों के बारे में बात करूं, गाइस आपको बहुत ज्यादा फायदे यहाँ पर मिलने वाली है। यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। देखिए सरकारी योजना इसलिए भरोसेमंद होती है क्योंकि आपको यहाँ पर कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं देनी होती है, ब्याज दरें बहुत ही कम होती है और शर्तें बहुत ही आसान होती है। गाइज अगर आप लेना चाहते हैं लोन अपने बिजनेस के लिए, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। ये पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, पारदर्शी हो चुका है, यानी आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए, स्टार्टअप और युवा उद्यमों के लिए बहुत ही फायदेमंद है गाइज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आप यहाँ पर जाकर लोन जरूर अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको लोन ऑफर यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं या अपने हाथ का काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे सिलाई, पापड़ बनाना, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, चाय स्टॉल, ट्रैक्टर, ऑटो खरीदना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। यानी आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस योजना में आपको सरकार की गारंटी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ आधार, पैन और एक बिजनेस आइडिया के आधार पर मिल सकता है। तो गाइज देर किस बात की, आज ही जनसमर्थ पोर्टल पे जाए और लोन के लिए अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वहां पर लोन ऑफर जरूर मिलेगा। अब आप मुझे बताएं किन लोगों ने यहाँ पर अभी लोन के लिए अप्लाई किया है और किन का लोन यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। गाइज यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। कृपया आवेदन करने से पहले संबंधित बैंक या आधिकारिक वेबसाइट से पूरी जानकारी और शर्तें जरूर पढ़ें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। चलिए गाइज मिलते हैं कल एक न्यू साथ में। इतना ही, यह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।